आत्मनिर्भर मास्टर्स हम कर रहे थे द फोर एग्रीमेंट्स बुक का स्वाध्याय, जिसमें आज हम जानेंगे रोहित सर हमें क्या बताते हैं। स्वतंत्रता पाने का टोलटेक पथ, पुराने समझौतों को तोड़ना। हर कोई स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। संसार के अलग-अलग देशों में, अनेकों संप्रदायों में, समूहों में इस विषय पर चर्चा होती रहती है। कई देश स्वतंत्रता पाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन असल में स्वतंत्रता यानी क्या, इस पर कोई बात ही नहीं करता। केवल स्वतंत्र देश में रहना यानी स्वतंत्रता मिली, ऐसा नहीं है। जैसे हम अमेरिका जैसे मुक्त देश में जीने की बात करते हैं, लेकिन अमेरिका में रहने के बावजूद भी क्या वाकई हम स्वतंत्र हैं? क्या हम सही मायनों में वह बनने के लिए आज़ाद हैं जो हम बनना चाहते हैं? इसका जवाब नहीं, ऐसा ही आएगा, क्योंकि हम आज़ाद नहीं हैं। सच्ची आज़ादी यानी इंसान के भीतर का चैतन्य अभिव्यक्त होना। हम असल में जो हैं उसकी अभिव्यक्ति होना यानी स्वतंत्रता। हमें मुक्त होने से कौन रोकता है? इसके लिए हम सरकार, धर्म, माता पिता और समाज को दोष देते हैं। वास्तव में हम खुद ही स्वयं को मुक्त होने से रोकते हैं। मुक्त होने के लिए स्वतंत्रता का असली अर्थ समझना चाहिए। एक बार विवाहित होने के बाद हमें लगता है कि हमने अपनी आज़ादी खो दी है, और फिर तलाक मिलने के बाद भी हमें यही लगता है कि हमें अपनी खोई हुई आज़ादी तो वापस नहीं मिली। फिर ऐसा क्या है जो हमें आज़ाद होने से रोकता है? हम वह क्यों नहीं हो सकते जो हमें सही मायनों में होना चाहिए? बचपन में हम सही मायनों में आज़ाद थे, और उसकी यादें आज भी हमारे पास हैं। उस आज़ादी का अनुभव भी हमारे पास है, मगर वह हमारा अतीत था। परवरिश के दौरान हम अपने बचपन की वह आज़ादी ही भूल गए हैं और बंधन में अटक गए हैं। आज़ाद जीवन किसी 2 या 3 साल के छोटे बच्चे में हमें आज़ाद जीवन दिखाई देता है। हर छोटा बच्चा आज़ाद है, क्योंकि वह जो चाहे कर सकता है। अपने मन मुताबिक कुछ भी खेलने के लिए वह मुक्त होता है। फूल, पौधे और प्राणियों की भांति हर बच्चा स्वतंत्र होता है। वह पूरी तरह से अपने आप में सहज होता है। जब भी हम किसी 2 साल के बच्चे को देखते हैं, तब उसके चेहरे पर हमेशा एक खिली हुई मुस्कान पाते हैं। वह हर क्षण का आनंद लेते हुए और मौज मस्ती करके जीवन जी रहा होता है। वह अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाता है। बच्चा हर दिन नित नए प्रयोग करते रहता है। उसे डर क्या होता है यह पता ही नहीं होता। जब बच्चे को भूख लगती है, खेलते समय चोट लगती है या फिर उसे कुछ चाहिए होता है, तभी वह रोकर अपनी भावना जाहिर करता है। लेकिन खाना खाने के बाद या फिर उसकी मनचाही वस्तु मिलने के बाद वह तुरंत खुश हो जाता है। बच्चे कभी भी अतीत की बातों का दुख नहीं मनाते और ना ही भविष्य की चिंता करने में समय गंवाते हैं। वे संपूर्ण रूप से वर्तमान में ही जीवन जीते हैं। छोटे बच्चे अक्सर अपने मन की बात कहने से नहीं झिझकते। वे इतने प्यारे होते हैं कि प्यार पाते ही मोम की तरह पिघल जाते हैं। उन्हें प्रेम से भय नहीं होता। वे हमेशा अपना प्रेम जाहिर करते हैं और दूसरों को प्रेम देते भी हैं। एक आम इंसान के मन में प्रेम के प्रति भय होता है। वह सहजता से अपनी बात नहीं कह पाता या किसी को प्रेम नहीं दे पाता, क्योंकि उसका बचपन समाप्त हो गया है। छोटे बच्चों को भूतकाल का दुख और भविष्य की चिंता नहीं होती,
इससे यह साबित होता है कि इंसान का मूल स्वभाव आनंद और प्रेम की अभिव्यक्ति करना है। इसलिए हम जीवन का आनंद उठाएं, इसे जानें, खेलें, खुश रहें व प्रेम करें। लेकिन जब हम एक परिपक्व इंसान बनते हैं, तब हमें ऐसा क्या हो जाता है? हम इतने अलग क्यों आचरण करते हैं? हम बिना किसी डर के जीवन क्यों नहीं जी पाते? हमेशा दूसरों को दोषी ठहराने के स्वभाव के कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि परवरिश के दौरान ही हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे हम खुलकर जीवन नहीं जी पाते। अगर एक योद्धा के नज़रिए से देखा जाए, तो हमें अपने स्वभाव के पीछे का मूल कारण खोजना चाहिए। तब हम ऐसा कह सकते हैं कि बचपन में हमारे साथ जो भी हुआ, वह सामान्य था और उसके पीछे मुख्य कारण था धारणाओं के नियम, हमारे भीतर बैठा जज और हमारी दोष देने की आदत। आज भी ये हमारे जीवन पर शासन करते हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि हमारी धारणाएं, भीतर का जज और दोष देने की आदत हमें अपने वास्तविक रूप में जीवन जीने नहीं देती। इन तीनों बातों के लिए हमारा दिमाग प्रोग्राम हो चुका है, इसलिए हम खुश नहीं रह पाते। संसार में प्रशिक्षण की यह कड़ी एक इंसान से दूसरे इंसान तक और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना सामान्य बात है। इसके लिए हम अपने माता-पिता को दोषी नहीं ठहरा सकते। उन्होंने हमें वही सिखाया जो उन्हें पता था और जिसका उन्होंने अनुभव किया था। हमारी परवरिश में उन्होंने अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी। अगर उन्होंने कभी हमें कोसा भी होगा, तो वह उनकी अपनी परवरिश, उनके अपने भय और धारणाओं की वजह से हुआ होगा। हमारे माता-पिता को उनके अभिभावकों द्वारा संस्कार मिले, उस समय की धारणाओं के अनुसार उनकी परवरिश हुई, मगर उन धारणाओं या संस्कारों पर हमारे माता-पिता का कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए वे हमारे साथ अलग तरह से पेश नहीं आ सके। हमें किसी भी बात के लिए अपने माता-पिता या अपने आप को भी दोषी ठहराने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को दोष देने से अच्छा है कि हम अपने भीतर के जज से, अपनी धारणाओं से खुद को मुक्त करें। अब दोष मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन जीने का समय आ गया है। सही मायनों में हम एक बच्चे हैं। हम अभी भी अपनी बाल्यावस्था में ही हैं। जब हम आनंदित होते हैं, पेंटिंग करते हैं, कविता लिखते हैं, पियानो बजाते हैं या किसी भी अन्य तरीके से स्वयं को प्रकट करते हैं, तो हमारे भीतर का वह बच्चा या हमारा बचपन कुछ समय के लिए बाहर आ जाता है। ये हमारे जीवन के सबसे खुशनुमा क्षण होते हैं। उस समय हम अपने असली रूप में होते हैं। जब हम भूतकाल के दुख और भविष्य की चिंता से मुक्त होते हैं, तब हमारी अवस्था एक छोटे बच्चे की भांति होती है। उस समय हम सही मायने में अपने जीवन का आनंद लेते हैं। वास्तव में हम सभी एक छोटे बच्चे जैसे ही होते हैं, लेकिन समय के साथ हमारे जीवन में जो बदलाव आता है, उसे हम जिम्मेदारी कहते हैं। जब हम स्वतंत्र होकर अपने जीवन का आनंद लेने लगते हैं, तब हमारे भीतर का जज कहता है, रुको, तुम एक जिम्मेदार इंसान हो, तुम्हें बहुत से काम करने हैं, तुम्हें स्कूल जाना होगा, तुम्हें आजीविका कमानी होगी, तुम्हें अपने परिवार को संभालना है। ये सभी जिम्मेदारियाँ हमारे सामने आ जाती हैं और हम गंभीर हो जाते हैं। अचानक से हमारे चेहरे का आनंद कहीं खो जाता है। कभी आप बच्चों को खेलते हुए देखें, जैसे किसी खेल में बच्चे अपनी-अपनी भूमिका चुनते हैं। कोई वकील बन जाता है, कोई जज बन जाता है, तो कोई चोर बनता है। इस खेल में अपनी भूमिका के अनुसार बच्चे भी गंभीर हो जाते हैं। खेलते समय उनके चेहरे पर भी अलग भाव दिखाई देते हैं। हम भी भीतर से एक छोटे बच्चे की तरह ही हैं, जो अपनी आज़ादी खो बैठा है, अपने भीतर की आवाज़ पहचाने।
हम जिस आज़ादी को खोज रहे हैं वह अपने असली रूप में आने और स्वयं को प्रकट करने की आज़ादी है। यदि हम अपने आज के जीवन पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि हम अधिकतर दूसरों को खुश करने वाले काम ही करते रहते हैं, जबकि हमें अपने मूल स्वभाव की इच्छा अनुसार कार्य करना चाहिए। कोई भी अपने असली स्वभाव के अनुसार जीवन नहीं जीता, बल्कि जो दूसरों को अपेक्षित है वैसा जीवन जीने में ही लोगों की अधिक ऊर्जा खर्च होती है। दरअसल लोग निरंतर अपने समाज को ही खुश करने के प्रयास में रहते हैं। बचपन से ही सभी को यही सिखाया जाता है। हजार लोगों में से 999 लोगों की परवरिश इसी धारणा के अनुसार हुई होती है। इससे भी बुरी बात यह है कि हम में से अधिकतर लोगों को यह पता भी नहीं होता कि हम आज़ाद नहीं हैं। हमारे भीतर से हमेशा यह आवाज़ आती है कि हम आज़ाद नहीं हैं, लेकिन हम उस आवाज़ को सुन नहीं पाते या पहचान नहीं पाते। हम किसी बंधन में हैं, गुलामी में जी रहे हैं, ऐसा हमें महसूस भी नहीं होता। ज़्यादातर लोगों के साथ परेशानी यही है कि वे अपना पूरा जीवन जी लेते हैं, लेकिन कभी ये जान ही नहीं पाते कि उनके भीतर का जज ही उनके जीवन पर राज करता है। वह जज उन्हें हमेशा दोषी ठहराकर सजा भी सुनाता है। लोग इस बारे में कभी सजग ही नहीं होते, इसलिए उनकी आज़ाद होने की संभावना बहुत कम होती है। व्यक्तिगत आज़ादी का पहला कदम है आपका जागरूक होना। सबसे पहले हमें अपनी आज़ादी के बारे में ही जागरूकता होनी चाहिए। जब यह अनुभव से पता चलेगा कि हम वाकई आज़ाद नहीं हैं, तो मन में आज़ादी को पाने की इच्छा जागेगी। जैसे किसी समस्या को सुलझाना है, तो सबसे पहले कोई समस्या है इस बारे में हमें जागरूक होना चाहिए। सजगता को सबसे पहला कदम इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर आप सजग नहीं होंगे तो कुछ बदल नहीं सकेंगे। जब तक हमें यह पता नहीं चलता कि हमारा मन दुखद यादों और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ है, तब तक हम अपने मन को शुद्ध करने और दुखों से उबरने का प्रयास ही नहीं करेंगे। दरअसल किसी भी बात से या घटना से दुखी होकर खुद को तकलीफ देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सजगता आने के बाद आप यह कह सकते हैं कि बस अब बहुत हुआ। फिर आप अपना निजी सपना बदलने के लिए प्रयास करते हैं। आपको इस बात पर पूरा विश्वास हो जाता है कि पृथ्वी पर जो कुछ भी चल रहा है वह केवल एक सपना है और वह असली नहीं है। इस सपने से बाहर आने के लिए जब आप अपनी धारणाओं और मान्यताओं को बदलने लगते हैं, तब आप ये समझ पाते हैं कि हमारे दुखद भावनाओं से घिरे मन का सपना ही झूठा है। इसलिए आज तक आपने जितना भी दुख भुगता है उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि हमारे भीतर जो धारणाएं विकसित हुई हैं वे सभी झूठ पर आधारित थी। यही वजह है कि आपके लिए अपने सपने का स्वामी बनना बहुत महत्व रखता है। टॉल्टेक भी इसी वजह से अपने सपनों के मास्टर बने। आपका जीवन आपके ही सपनों का प्रकट रूप है, उसकी अभिव्यक्ति है। अपने सपने पर विजय पाना यह एक कला है। अगर आप अपने सपने का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इसे किसी भी समय बदल सकते हैं। सपनों के मालिक अपने जीवन में आदर्श सपने निर्माण करते हैं। वे अपने चुनावों के साथ सपनों को वश में रखते हैं। उन्हें अपने हर निर्णय का अंजाम पता होता है। वे उस बारे में सजग भी होते हैं। क्या है
टॉलटेक। टॉलटेक ये जीवन जीने का एक मार्ग है। यह एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें कोई नेता या अनुयायी नहीं है। इसमें हर किसी को अपने जीवन के सत्य को खुद ही खोजना होता है और ऐसा जीवन जीना है जिसमें हर चीज़ सत्य पर ही आधारित हो। टॉलटेक समझदार बनने का, खुलकर जीवन जीने का और मुक्त होने का नाम है। टॉलटेक बनने के लिए इंसान को 3 किस्म की प्रवीणता हासिल करनी होती है। सबसे पहली है सजगता। इसका अर्थ है इस बात के प्रति सजग होना कि हम सही मायनों में कौन हैं, हमारी हमारी संभावनाएं क्या हैं। दूसरी प्रवृत्ति है रूपांतरण की। हमारी परवरिश के दौरान जो बंधन हम पर लादे गए उनका रूपांतरण मुक्ति में करना है, अर्थात सारे बंधनों से मुक्ति पानी है। तीसरी कुशलता है आपकी मंशा या आपका इरादा। टॉलटेक के नज़रिए से देखें तो आपकी मंशा में मैं कौन हूँ यह जानने में होनी चाहिए, क्योंकि इसी से सारे रूपांतरण संभव हो पाते हैं। टॉलटेक के अनुसार हम जिसे ईश्वर, ऊर्जा या चैतन्य कहते हैं, उसी चैतन्य के हम सभी अंश हैं। हम खुद जीवन हैं, चैतन्य हैं और हमारे भीतर ही बेशर्त प्रेम करने की शक्ति है। हमारे इरादों की श्रेष्ठता से हमारे भीतर के प्रेम की श्रेष्ठता का पता चलता है। जब लोग टॉलटेक के मार्ग से आज़ादी की यात्रा करते हैं, तब यह महसूस होता है कि इस यात्रा में बंधन से मुक्ति पाने का संपूर्ण नक्शा दिखाया गया है। इसमें तुलनात्मक विचार, दोष और हमारी धारणाओं के कार्य करने के तरीके का गहरा अध्ययन किया गया है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये तीनों बातें हमारे मन को कैसे बंधन में डालती हैं। टॉलटेक नज़रिए से जो भी इंसान इस प्रकार अपनी धारणाओं और विचारों के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह बीमार है। उसके दिल और दिमाग पर अपने ही विचारों और धारणाओं का पूरा नियंत्रण है। उस इंसान के मन में आने वाली सारी नकारात्मक भावनाएं उसकी धारणाओं के लिए भोजन का काम करती हैं। ये धारणाएं किसी परजीवी की भांति कार्य करती हैं। परजीवी परजीवियों की कार्यप्रणाली देखने पर ये समझ आएगा कि परजीवी ऐसे जीवित प्राणी हैं जो दूसरे जीवों के सहारे जीवन जीते हैं और उनकी सारी ऊर्जा भी सोख लेते हैं। ऊर्जा लेने के बदले में वे उन जीवों को किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करते। इसके विपरीत परजीवी धीरे धीरे उन जीवों को ही चोट पहुंचाते रहते हैं जिनके सहारे वे अपना जीवन जी रहे होते हैं। तुलना करने की आदत, दूसरों को दोष देना और धारणाएं बनाना, ये तीनों बातें परजीवी की कार्यप्रणाली में पूरी तरह से फिट बैठती हैं। ये तीनों मिलकर इंसान की सारी ऊर्जा को समाप्त करते हैं और नकारात्मक भावनाओं का निर्माण करते हैं। लेकिन बाहर से हम इन तीनों का अस्तित्व दिखा नहीं सकते। जिस प्रकार हमें हवा नहीं दिखाई देती, फिर भी हम उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार हमारे भीतर की तुलना करने और दोष देने की आदत एवं हमारी धारणाएं किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका अस्तित्व है जिसे हमें स्वीकार करना ही होगा। इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा कार्य होता है कि भौतिक ऊर्जा का भावनात्मक ऊर्जा में रूपांतरण करना। हमारा दिमाग ही भावनाओं का कारखाना है।
और सपने देखना ही इसका प्रमुख काम है। टॉलटेक का मानना है कि ये परजीवी हमारे मन को वश में करते हैं और उस पर अपना अधिकार दर्शाते हैं। ये परजीवी आपके व्यक्तिगत सपनों को भी वश में करते हैं। वे आपके मन के माध्यम से सपने देखते हैं और आपके संपूर्ण जीवन को ही नियंत्रित करते हैं। आपके भीतर के भय, क्रोध और द्वेष की भावनाएं ही उनका मुख्य आहार होती हैं। जब हम अपनी धारणाओं से मुक्त होते हैं और अपने मन एवं शरीर का अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करने लगते हैं, तब हम सही मायने में आज़ाद हुए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन जब हमें यह महसूस होता है कि हमारा जीवन अपने भीतर के जज के वश में है, उसने हमारे सपनों को भी नियंत्रित कर रखा है, तब ऐसी स्थिति में हमारे पास केवल दो ही चुनाव होते हैं। पहला चुनाव यह है कि हम अपने भीतर के जज के सामने और उसके फैसले के आगे समर्पित हो जाएं तथा पृथ्वी पर हमारा जैसा जीवन है वैसा ही जीवन जीते रहें। दूसरा चुनाव यह कहता है कि बचपन में परवरिश के दौरान जब माता-पिता हमारी इच्छा के विरुद्ध आचरण करते थे, तब हम उस समय हम जो करते थे, आज भी हमें वही करना है। बचपन में जिस प्रकार हम बगावत करते थे, वैसे ही आज भी हमें बगावत करनी है और कहना है कि अब हमें यह तुलना करने की पद्धति स्वीकार नहीं है। इसके साथ ही अपने भीतर के जज और उसके किसी भी फैसले को हम स्वीकार नहीं कर सकते। हमें अपनी इच्छानुसार अपने मन और बुद्धि को इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार हमें अपनी मुक्ति के लिए लड़ना है। यही वजह है कि कई धर्मों में इस प्रकार आज़ादी के लिए लड़ने वालों को योद्धा कहा जाता है। सच्चा योद्धा वही है जो अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ता है, मगर हमें अपने मन में बसे परजीवी के खिलाफ लड़ने के लिए योद्धा बनना है। आंतरिक योद्धा परजीवी का विरोध करते हुए हमले का ऐलान करता है, लेकिन योद्धा होने का अर्थ यह नहीं है कि सदा जीत हमारी होती है। कभी-कभी हमारी हार भी हो सकती है, लेकिन एक योद्धा हार जीत की फिक्र किए बिना हमेशा अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करता है, ताकि कम से कम मुक्ति पाने का एक अवसर तो मिल सके। मुक्ति का पथ चुनने से कम एक योद्धा बनने की गरिमा तो हमें हासिल होती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित होता है कि हम अपनी काल्पनिक भावनाओं और दूसरों की जहर फैलाने वाली भावनाओं के शिकार नहीं हैं। निश्चित ही ऐसी भावनाओं के खिलाफ लड़ने की क्षमता हमारे भीतर है। यदि हम हार भी गए तो कम से कम हमारी गिनती उनमें से तो नहीं होगी जिन्होंने लड़ने का साहस ही नहीं किया। एक योद्धा का दृष्टिकोण रखने से हमें अपने नर्क की अवस्था से बाहर आकर स्वर्ग की अवस्था में जीवन जीने का मौका मिलता है। नर्क की तरह स्वर्ग भी ऐसा स्थान है जो हमारे मन में बसा है। अपने इस स्वर्ग में हम निरंतर खुशी, संतुष्टि, प्रेम और आज़ादी का अनुभव करते हैं। स्वर्ग में रहने के लिए हमें अपनी मृत्यु का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। हम जीते जी स्वर्ग में रह सकते हैं। इस स्वर्ग में ईश्वर हमेशा उपस्थित है और स्वर्ग का राज्य सदा से मौजूद है। इसके लिए हमें अपनी आँखों को हमेशा स्वर्ग देखने के लिए और अपने कानों को हमेशा सत्य सुनने के लिए प्रशिक्षित करना होगा।
यह तभी संभव होगा जब हम अपने भीतर के परजीवी से मुक्त होंगे। परजीवी, हजार सिर वाला राक्षस। इस परजीवी की तुलना ऐसे राक्षस से की जा सकती है जिसके 1000 सिर हैं। इसका हर एक सिर हमारे मन में बसे एक एक भय का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हमें इस परजीवी को नष्ट करना होगा। इसका सामना करते हुए एक एक करके इसके हर सिर को नष्ट किया जा सकता है। यह सिलसिला धीमा है मगर कारगर है। इसके लिए सबसे पहला हल यह है कि हमें अपने मन में बसे हर प्रकार के भय को समझकर उसका सामना करना होगा। तभी हम उस भय से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा हल यह हो सकता है कि हम इस परजीवी को आहार देना बंद कर दें। अगर हम इसे भोजन ही नहीं देंगे तो वह भूख से मर जाएगा। ऐसा करने के लिए हमें अपनी भावनाओं को अपने वश में करना होगा। भय से निर्माण होने वाली नकारात्मक भावनाओं को हमें रोकना होगा। हालांकि यह कहना आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे मन पर हमारे अंदर बैठे जज और हमारी धारणाओं का नियंत्रण है। तीसरा हल यह हो सकता है कि हम इनिशिएशन ऑफ डेथ यानी मृतकों की दीक्षा संस्कार करें। मृतकों की दीक्षा दुनिया भर की कई परंपराओं और गूढ़ विद्यालयों में पाई जाती है। हम इस मार्गदर्शन को भारत, ग्रीक, अमेरिका और मिस्र में पाते हैं। ये एक प्रकार की प्रतीकात्मक मौत है जो हमारे भौतिक शरीर को कोई नुकसान किए बिना भीतर के इस परजीवी को मार देती है। जब हम प्रतीकात्मक तौर पर मर जाते हैं तो परजीवी को भी मरना पड़ता है। यह पहले दो समाधानों से कहीं तीव्र होता है, लेकिन ऐसा करना भी बहुत कठिन है। इसके लिए हमें बहुत साहस चाहिए, क्योंकि इसमें मौत के फरिश्ते का सामना करना होता है। इसके लिए हमें भीतर से बहुत बलशाली बनना होगा। चलिए इन धारणाओं पर विस्तार से चर्चा करें। रूपांतरण की कला। सपना पूरा करने के लिए ध्यान का प्रयोग। हमने सीखा कि आप अभी जो सपना जी रहे हैं वह आपके परवरिश यानी बाहरी सपने का नतीजा है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आपकी परवरिश आज के सपने के लिए कारण थी। इस सपने से में आप देखते हैं कि आपके ध्यान का उपयोग किस प्रकार किया गया और उसका आपके जीवन पर कैसा परिणाम हुआ। आपका ध्यान बाहरी दुनिया की ओर आकर्षित हुआ, जिससे कई सारी धारणाएं तैयार हुई। आपकी धारणाओं को बदलने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप अपनी हर पर ध्यान केंद्रित करें, उन्हें पूरी तरह से समझें और इस प्रकार समझ प्राप्त होने पर एक एक करके सारी धारणाओं को तोड़ दें। इस तरह आप अपने ध्यान का दूसरी बार पूरी सजगता से उपयोग करते हैं और ध्यान के जरिए आप अपना मनचाहा सपना निर्माण करते हैं। आप में हुआ सबसे बड़ा रूपांतरण यह है कि आप अभी मासूम नहीं रहे। बचपन में आपको जो भी बताया जाता था उसे स्वीकार करने के अलावा आपके पास कोई चुनाव नहीं होता था। मगर अब आप बच्चे नहीं हैं। अब आप ये तय कर सकते हैं कि आपको किन बातों पर भरोसा रखना है और किन बातों पर नहीं। आप किसी भी बात पर विश्वास करने का चुनाव कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखकर आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले पायदान पर आपको अपने मन में छाए धुंध के प्रति सजग होना है।
इसके साथ ही आपको यह पता होना चाहिए कि आप निरंतर सपना देख रहे हैं। केवल सजगता के बल पर ही आप अपने सपने से बाहर यानी हकीकत में आ सकते हैं। अगर आप इस बात को लेकर सजग होंगे कि संसार में चल रहा जो नाटक आप देख रहे हैं वह आपकी ही धारणाओं का परिणाम है और आपकी कोई भी धारणा सच नहीं है, तो आप अपनी धारणाओं को बदलने के लिए तुरंत मान जाते हैं। यदि आप वाकई में अपनी धारणाओं को बदलना चाहते हैं, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि आप निश्चित किस में परिवर्तन चाहते हैं। किसी भी धारणा को बदलने से पहले आपको जानना होगा कि आप किस धारणा को सबसे पहले बदलना चाहते हैं। दूसरे पायदान पर आपको अपने भय से उपजी और खुद को बंधन में डालने वाली धारणाओं के प्रति सजग होना है। इस इन भय से उपजी धारणाओं की सूची बनाकर आप उनके रूपांतरण की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। टोल्टेक के अनुसार रूपांतरण की यह कला वास्तव में एक श्रेष्ठ कला है। आप अपने मन को पुनः प्रोग्रामिंग करके भय से उपजी धारणाओं को बदलकर रूपांतरण की कला में माहिर हो सकते हैं। इसके लिए आपको इस पुस्तक में दिए गए चारों समझौतों को अपने जीवन में उतारना होगा। इन 4 समझौतों को अपनाने का निर्णय परजीवी से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बुद्धि की युद्ध की घोषणा करने जैसा है। ये चारों समझौते आपको भावनात्मक दुखों से छुटकारा देते हैं। ये आपके जीवन को आनंद से जीने के लिए खुशियों के दरवाजे खोल देते हैं, ताकि आप नए सपने देख सकें। यदि आप इसमें रुचि रखते हैं, तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने सपने की संभावनाओं को कैसे साकार करते हैं। ये 4 समझौते आपको काबिल और साहसी बनने में तथा आपकी धारणाओं को तोड़ने में सहयोग करेंगे। ये समझौते आपको अधिक शक्तिशाली बनने के लिए बताए गए थे। जितना अधिक आप इन समझौतों का अपने जीवन में पालन करते हैं, उतनी ही सहजता से आप अपनी पुरानी धारणाओं को तोड़ सकते हैं। फिर वह क्षण आ जाता है जब वे सारे समझौते आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। इन समझौतों के केंद्र में जाना यानी अपने अंतरंग की गहराई में जाना। ऐसा मैं मानता हूँ, जब आप अपने आंतरिक की गहराई में जाते हैं, तब आपका सामना अपने ही भीतर के शैतानों से होता है। उन शैतानों का सामना करने पर वही शैतान आपके लिए फरिश्ते बन जाते हैं। इन चारों समझौतों में अद्भुत शक्ति है। ये समझौते आपको सम्मोहन से बाहर निकालते हैं और गलत शब्दों के असर से बचाते भी हैं। जब आप अपनी किसी धारणा को तोड़ते हैं, तब आपको अतिरिक्त शक्ति मिलती है। छोटी-छोटी धारणाओं को तोड़ने के लिए आपको कम शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे ये छोटी धारणाएं टूटने लगती हैं, आपकी निजी शक्ति भी बढ़ने लगती है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक आप अपने दिमाग में बसे किसी बड़े शैतान का सामना करने जैसे बड़े लक्ष्य के लिए तैयार नहीं हो जाते। उदाहरण के लिए, एक लड़की को बचपन से ही बताया गया कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, तुम्हें गाना नहीं गाना चाहिए। वह अब 20 साल की हो चुकी है और आज तक उसने गाना नहीं गाया। उसके मन में यह बात बैठ गई कि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है। अब इस धारणा को तोड़ने के लिए उस लड़की ने अपने आप से यह कहना चाहिए कि ठीक है, भले ही मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, फिर भी मैं गाने की कोशिश तो कर सकती हूँ। इसके बाद वह ऐसा सोच सकती है कि कोई
ताली बजाकर उससे कह रहा है कि ओह! कितना सुंदर गाया। इस प्रकार धीरे-धीरे उस लड़की की अपनी आवाज़ के बारे में हुई धारणा बदल सकती है। अब वह गाना गाने का रियाज़ करने लगती है, जिससे उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा साहस आने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि वह अपनी धारणा को पूरी तरह से तोड़ देती है। इस प्रकार जब आप अपनी हर धारणा पर काम करेंगे, तो एक दिन आपकी वे सारी धारणाएँ टूट जाएँगी, जिनसे आप परेशान होते थे, मगर इसमें काफ़ी समय लगता है। इसके विपरीत यदि आप ऐसी कोई नई धारणा बनाते हैं, जो आपको खुशी प्रदान करे, तो आपको परेशान करने वाली पुरानी धारणा अपने आप समाप्त हो जाएगी। अर्थात नई धारणा पुरानी धारणा का स्थान ले लेगी। हमारे मन में ऐसी कई मान्यताएँ बैठी होती हैं, जिनके कारण धारणाओं को तोड़ने की प्रक्रिया में समय लगता है। ये धारणाएँ इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इन्हें तोड़ने के लिए समय देना ही पड़ता है। आज आप जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, वह आपके कई सालों की परवरिश का परिणाम है। आप अपनी आदतों को एक दिन में नहीं बदल सकते। आज तक आप अपनी पुरानी धारणाओं को खुद ही पोषण देते आए हैं। इस वजह से उनकी ताकत बढ़ गई है। इसलिए इन शक्तिशाली धारणाओं को जड़ से मिटाने के लिए भी पर्याप्त समय देना होगा। जिस प्रकार आपने अपनी ऊर्जा देकर धारणाओं को तैयार किया है, उससे अधिक शक्ति आपको उन धारणाओं को तोड़ने में इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन लगभग आपकी सारी शक्ति पुरानी धारणाओं को सही साबित करने और उन्हें पूर्ण करने में ही खर्च हो जाती है। पुरानी धारणाएँ जैसे आपकी आदत ही बन जाती हैं। आप जैसे होते हैं, वैसे ही रहने के आदी हो जाते हैं। आप गुस्सा, जलन और अपने ऊपर दया जैसे भावनाओं के शिकार होते हैं। आपको खुद से यह कहने की आदत ही पड़ जाती है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं समझदार नहीं हूँ। ऐसा क्यों है? जबकि दूसरे लोग मुझसे अधिक अच्छे हैं और हर चीज़ मुझसे बेहतर कर रहे हैं। ऐसी नकारात्मक बातों को बार-बार दोहराने से ही पुरानी धारणाओं ने आपके मन में अपनी जड़ें जमा ली हैं। इसलिए इस पुस्तक में दिए गए चारों समझौतों का पालन करने के लिए आपको जीवन में बदलाव लाना होगा। इन समझौतों का पालन करके आप देख सकते हैं कि आप अपने अच्छे काम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अच्छे कामों की पुनरावृत्ति आपको उसमें काबिल बनाती है। एक योद्धा का अनुशासन, अपने रवैये को नियंत्रित करना। मान लीजिए कि आप पूरे जोश और उत्साह के साथ सुबह जल्दी उठते हैं। दिन भर में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य करने के इरादे से आप अपने कार्यक्षेत्र यानी ऑफिस में जाने की तैयारी करते हैं। आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन नाश्ते के समय पर ही किसी बात को लेकर आपका अपनी पत्नी से झगड़ा हो जाता है। आपका झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आपके मन की सारी पुरानी नकारात्मक भावनाएँ उभर कर सामने आती हैं। गुस्से में आप अपनी पत्नी को बहुत कुछ कह देते हैं, जिससे वह नाराज़ हो जाती है। इस वजह से आपका सारा जोश और उत्साह चला जाता है और आप ऊर्जाहीन महसूस करते हैं। वास्तव में आप बहुत थक जाते हैं और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर ढेर हो जाते हैं। अपनी भावनाओं पर आप काबू पाना चाहते हैं और फिर से उत्साह बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन लगभग आपका पूरा दिन उन नकारात्मक भावनाओं में चला जाता है। फिर कुछ भी करने का उत्साह आप में नहीं बचता, इसलिए आप हर चीज़ से बचना चाहते हैं। इस प्रकार हर इंसान को रोज़ाना ढेर सारी मानसिक, भावनात्मक तथा शारीरिक ऊर्जा
दी जाती है, जिसे दिन भर के कामों में इस्तेमाल करना होता है। यदि वह ऊर्जा नकारात्मक भावनाओं के लिए खर्च होती है, तो आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए या फिर दूसरों को देने के लिए आपके पास ऊर्जा ही नहीं बचती। आप जिस प्रकार की भावनाओं को महसूस करते हैं, संसार को भी उसी नज़रिए से देखते हैं। जैसे जब आप गुस्से में होते हैं, तो मौसम से लेकर हर चीज़ तक आपको सब कुछ बुरा लगने लगता है। फिर चाहे वह बरसात हो या गर्मी से भरा दिन, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार जब आप उदास होते हैं, तो आपके आसपास की हर चीज़ पर उदासी छा जाती है और आपको रोना आ जाता है। ताज़ी हवा, पेड़ और बरसात को देखने के बाद भी उदास रहते हैं। हर चीज़ में आपकी उदासी झलकती है। अचानक आप खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि कब कौन आकर आप पर हमला कर देगा। फिर आप अपने आसपास के किसी इंसान पर और किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने आसपास के संसार को डर की निगाहों से देखते हैं। कल्पना करें कि अगर इंसान का दिमाग भी वैसा ही हो जैसा उसकी त्वचा होती है। जब आप अपनी मुलायम त्वचा को स्पर्श करते हैं, तो आपको अच्छा महसूस होता है। आपकी त्वचा पर कुछ स्पर्श से आपके दिमाग तक एक संदेश पहुंचता है और इससे सुखद भावनाएं निर्माण होती हैं। मान लीजिए कि आपको कोई चोट लग गई और आपकी त्वचा पर एक गहरा घाव हो गया। अब यदि आप घाव को छूकर देखते हैं, तो आपको पीड़ा होती है, इसलिए आप इसे सुरक्षित रूप से ढक कर रखते हैं। इस प्रकार का स्पर्श आपको तकलीफ देता है, इसलिए आप हमेश आप ऐसा स्पर इसलिए आप ऐसा स्पर्श नहीं चाहते। अब कल्पना करें कि सभी लोगों को इस तरह त्वचा संबंधी कोई रोग हो गया है। हर इंसान की त्वचा पर घाव है, मगर सभी के शरीर पर घाव होने की वजह से किसी को भी वे बड़ी घाव बड़ी समस्या है ऐसा नहीं लगता। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे शरीर की त्वचा ऐसी ही है और वह त्वचा उन्हें सामान्य ही महसूस होती है, मगर किसी की त्वचा को स्पर्श करते ही उसे तकलीफ होती है, अर्थात यह तकलीफ भी सभी को सामान्य ही लगती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि हम सभी को त्वचा संबंधी कोई रोग हो जाए, तो हम एक दूसरे से किस प्रकार का रवैया अपनाएंगे या कैसे जीवन जिएंगे? यकीनन हम शायद ही किसी को गले लगा पाएं, क्योंकि हमें पता है कि एक दूसरे को छूने से बहुत पीड़ा होगी। अतः हमें एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी होगी। ऐसा समझें कि इंसान का दिमाग या मन ठीक इसी प्रकार ही संक्रमण वाली त्वचा का ही उदाहरण है। हर इंसान के पास एक भावनात्मक शरीर भी होता है, जिस पर कई सारे घाव लगे हुए हैं। हर घाव जहर फैलाने वाली भावनाओं से संक्रमित है। ऐसा जहर जिसके कारण हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, जैसे घृणा, गुस्सा, दुश्मनी और उदासी। एक अन्याय की घटना भी इंसान के अतीत के घावों को तरोताजा कर देती है, जिससे उसका भावनात्मक जहर उसकी प्रतिक्रिया में प्रकट होता है। हर इंसान की अन्याय की धारणा अलग-अलग हो सकती है। यह धारणा हर इंसान की परवरिश के अनुसार हो सकती है। देखा जाए तो हर इंसान का मन किसी न किसी घाव से भरा हुआ है, इसलिए उसे अपनी त्वचा की भांति अपना मन भी सामान्य लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आज हर इंसान पृथ्वी के सपने में अपना जीवन जी रहा है और भय की बीमारी से हर कोई पीड़ित है। लोगों को परेशान करने वाली सारी नकारात्मक भावनाएं, गुस्सा, घृणा, उदासी, दुश्मनी और धोखा आदि इस बीमारी के संकेत हैं।
जब किसी इंसान में भय की बीमारी ज़रूरत से अधिक बढ़ जाती है, तब इसे मानसिक बीमारी कहा जाता है। जब दिमाग बहुत ज़्यादा भयभीत होने लगता है और अतीत के घाव भी बहुत पीड़ा देने लगते हैं, तब इंसान मनोरोगी बन जाता है। ऐसे मनोरोगी को इस संसार से ही बहुत परेशानी होने लगती है, इसलिए वह इससे अपना नाता ही तोड़ देता है। यदि आपको यह समझ में आ जाए कि इस समय मन बीमारी की अवस्था में है, तो उस पर इलाज करना भी संभव होगा। भय जैसी बीमारी के लिए ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको अपने अतीत की उन नकारात्मक घटनाओं की सच्चाई जाननी होगी जिससे आपको घाव मिले हैं। तभी उन घटनाओं से जुड़ी जहरीली भावनाओं को आप समाप्त कर पाएंगे और घावों को भी मिटा पाएंगे। सभी को क्षमा करना। अतीत के घावों को मिटाने का सबसे कारगर उपाय है क्षमा। आपको उन सभी लोगों को क्षमा करना होगा जिन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया या आपको दुख दिया है। वे आपकी क्षमा के हकदार हैं, इसलिए उन्हें क्षमा नहीं करना है, बल्कि उन्हें क्षमा करने से आप उस नकारात्मक घटना से बाहर आ जाएंगे। आप स्वयं से बहुत प्रेम करते हैं और किसी भी अन्यायकारक घटना का बोझ लेकर नहीं जी सकते। आप मानसिक शांति चाहते हैं, इसलिए उन्हें क्षमा करेंगे। केवल क्षमा करना ही स्वयं को स्वस्थ रखने का एक रास्ता है। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई परेशान करने वाला रिश्तेदार होता ही है। आपके जीवन में भी ऐसे कुछ लोग हैं, तो आप तो अब उन्हें नफरत से नहीं, बल्कि दया की भावना से देखें। उनके प्रति अपनी नाराजगी और क्रोध को बाहर निकालते समय खुद से कहें, बस अब बहुत हो गया। अब मैं अपनी ही तुलना किसी अन्य के साथ नहीं करूँगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसका गलत परिणाम मुझे ही भुगतना पड़े। किसी भी घटना के लिए मैं सामने वाले को दोषी नहीं मानूंगा और ना ही स्वयं को दोष दूंगा। सबसे पहले आपको अपने परिवारजनों यानी माता, पिता, भाई, बहन और मित्रों को क्षमा करना होगा। उसके बाद यदि किसी बात के लिए आपने ईश्वर को दोषी माना होगा, तो उससे क्षमा मांगकर खुद को भी क्षमा करना होगा। एक बार आपने स्वयं को माफ कर दिया, तो आपके मन से खुद को अस्वीकार करने की भावना स्वयं समाप्त हो जाएगी। आपके मन में अपने लिए ही प्रेम और आदर की भावना बढ़ने लगेगी और आप स्वयं को जैसे हैं वैसे स्वीकार करेंगे। यह सही मायने में आज़ादी की शुरुआत है और क्षमा ही इसका मूल आधार है। अपने किसी रिश्तेदार को देखकर या उसका नाम सुनकर भी जब आपके मन में उसके प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं जाती, तब समझें कि आपने सही मायने में उसे क्षमा किया है। जब कोई आपकी अतीत की बुरी घटनाओं की याद आपको दिलाता है और यदि ऐसे समय पर आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, तब समझें कि आपके अतीत के घाव पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इसका अर्थ यह भी होता है कि आपने उस घटना में सामने वाले को और स्वयं को भी क्षमा किया है। कड़वा सच। सच एक छुरी के समान काम करता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सच बहुत कड़वा होता है। सच सामने आता है तो झूठी धारणाओं से बने हुए घाव खुल जाते हैं, जिससे आप बेहतर महसूस करते हैं। ऐसे झूठ को अस्वीकार की प्रक्रिया कहा जाता है। अतीत में मिले घावों के बावजूद भी लोग अपना कार्य करते रहते हैं, लेकिन ये घाव हमें कभी भी परेशान कर सकते हैं।
सबसे अच्छी बात यह है कि सत्य के सहयोग से अपने घावों का संपूर्ण रूप से इलाज करना, उन्हें ठीक करना। जब हमारा मन भी त्वचा की भांति अतीत के घावों से मुक्त हो जाएगा, किसी भी बात से उसे दुख नहीं होगा, फिर कोई भी घटना या सच्चाई आपको चोट नहीं पहुंचाएगी। ऐसे साफ मन को स्पर्श करने से आपको आनंद ही मिलेगा। आध्यात्मिक योद्धा बने। अधिकतर लोगों के साथ ये समस्या होती है कि वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते, इसलिए उनकी भावनाएं ही उन पर नियंत्रण रखती हैं। ऐसे लोगों ऐसे लोग जब स्वयं पर नियंत्रण खो देते हैं, तब वे जो नहीं करना चाहिए वे ही बातें बोल देते हैं, और जो काम नहीं करना चाहिए वही काम वे करते हैं। ये सब ना हो, इसके लिए अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की और आध्यात्मिक योद्धा बनने की आवश्यकता है। इस दुष्वक्र से बाहर आने के लिए आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना ही चाहिए, ता, ताकि हमारे पास भय पर आधारित धारणाओं को बदलने, नर की अवस्था से बचने और अपने लिए निजी स्वर्ग बनाने की पर्याप्त व्यक्तिगत क्षमता हो। आध्यात्मिक योद्धा बनने के लिए आपको सबसे पहले एक योद्धा के गुण अपने भीतर विकसित करने होंगे। एक योद्धा की कई विशेषताएं होती हैं जो पूरे संसार में सबके पास एक जैसी होती हैं। योद्धा का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक गुण है जागरूकता। योद्धा को हमेशा इस बारे में सजग होना चाहिए कि वह युद्ध के मैदान में है और उसके मन में चल रहे इस युद्ध में अनुशासन की आवश्यकता है। इसमें एक सैनिक का नहीं बल्कि योद्धा का अनुशासन जरूरी है। एक सैनिक को किसी के मार्गदर्शन से अनुशासन प्राप्त होता है, मगर एक योद्धा स्वयं प्रेरित होता है। उसे किसी बाहरी अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती। एक योद्धा के पास स्वयं को और अपनी भावनाओं को वश में करने का गुण होता है। योद्धा कभी भी अपनी भावनाओं को दबाता नहीं है, बल्कि उन्हें उचित दिशा देता है और नकारात्मक भावनाओं को अपने मन से बाहर निकाल देता है। एक योद्धा और दोषी में सबसे बड़ा अंतर यह है कि दोषी कुचलना जानता है और योद्धा बचना जानता है। दोषी हमेशा अपनी भावनाओं को दबाता है क्योंकि अपनी भावनाओं को जाहिर करने से वह डरता है। लेकिन भावनाओं को समझकर उन्हें सही तरीके से प्रकट करना यह एक कला है। योद्धा सही समय पर अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, न बाद में न पहले। उसका अपनी भावनाओं पर, शब्दों पर और क्रिया पर नियंत्रण होता है। मौत का पूर्व संकेत। मौत के फरिश्ते से प्रेम। अपनी निजी स्वतंत्रता पाने का सबसे अंतिम रास्ता यह है कि हम मौत के पूर्व संकेत से परिचित हों और मौत को भी एक गुरु की तरह मानें। वास्तव में मौत का फरिश्ता ही हमें यह बता सकता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किसी भी क्षण मौत के मुंह में जा सकते हैं। हालांकि हमें यह पता नहीं होता कि हमारी मृत्यु कब होगी, इसलिए आज हमारे पास जीने के लिए केवल वर्तमान का समय ही है। हमें केवल अंदाजा होता है कि हमारे पास जीने के लिए कई साल हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? जैसे एक इंसान अस्पताल में जाता है और पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर उससे कहते हैं आपके पास जीने के लिए केवल 1 सप्ताह ही बचा है। सोचें कि यह सब सुनने के बाद वह इंसान कैसे जिएगा।
मगर ऐसे समय पर भी उस इंसान के पास दो चुनाव होंगे। पहला चुनाव यह है कि वह इंसान अपना पूरा सप्ताह रोने में बिताएगा और सभी को यही बताएगा कि देखो, मेरे पास एक ही सप्ताह बचा है। इन 7 दिनों के बाद मैं मरने वाला हूँ। अब मैं क्या करूँ? इस प्रकार रोकर दुखी होकर वह सभी का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। इसके विपरीत दूसरे चुनाव में वह इंसान उसके पास बचे हुए एक सप्ताह का हर दिन, हर क्षण खुशी से जिएगा। जितना भी जीवन बचा है उसका वह पूरा-पूरा आनंद लेगा। अपने बचे हुए जीवन में वह इंसान ऐसा भी सोच सकता है कि अब मैं वास्तव में जो हूँ वही बनकर जीऊँगा। दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि मैं अपने लिए जीऊँगा। अब मैं इस बात से भी नहीं डरता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। यदि मैं इस सप्ताह में मरने वाला हूँ एक सप्ताह में मरने वाला हूँ, तो मैं इस बात की परवाह क्यों करूँ कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। मैं तो जो हूँ बस वही बनकर जीऊँगा। मौत का फरिश्ता भी हमें इस प्रकार सच्चा जीवन जीना सिखा सकता है। अपना हर दिन ऐसे जिए जैसे कि वह हमारा अंतिम दिन हो। हम अपने प्रत्येक दिन की शुरुआत ऐसा सोचकर कर सकते हैं कि मैं सूरज का दर्शन कर रहा हूँ। इसका अर्थ ही है मैं जिंदा हूँ। मैं सूरज और अन्य सभी का अभिवादन कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी तक जीवित हूँ। मुझे अपने लिए एक दिन और मिला है। इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने जीवन को इस तरह जीता हूँ। मौत के फरिश्ते ने मुझे यही सिखाया है कि खुलकर जीवन जीना है और किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। जब भी आप अपने प्रियजनों से मिलें तो ऐसे ही मिलें जैसे वह आपकी उनके साथ अंतिम मुलाकात हो। अपने प्रियजनों को भरपूर प्रेम दें। क्या पता फिर मुलाकात हो या ना हो। ऐसी मुलाकात में किसी प्रकार के विवाद या झगड़े की संभावना नहीं रहती। अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम व्यक्त करना बहुत आवश्यक है। इसे ऐसे समझें कि अगर आपका अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, आपने अपने दोस्त को बहुत सारी कड़वी बातें सुनाई, उसके प्रति आपके मन में जो भी नकारात्मक भावनाएँ थीं, वे सब भावनाएँ आपने उसके सामने प्रकट की। झगड़ा करके जो आप अपने घर चले जाते हैं, मगर आपके दोस्त की अचानक मृत्यु हो जाती है। दूसरे दिन अपने दोस्त की मृत्यु की खबर सुनकर आपको बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है। अब आप खुद को जीवन भर माफ़ नहीं कर पाएँगे। आपको पश्चाताप होने लगता है। आप यह भूल नहीं पाते कि क्रोध के आवेश में आकर आपने अपने दोस्त को क्या-क्या कहा था, मगर आप अपने दोस्त को यह बता नहीं पाए कि वास्तव में आप उससे कितना प्रेम करते हैं और इसी बात से आपको तकलीफ होती है। यदि आपने अपने दोस्त के साथ झगड़ा करने के बजाय उसे प्रेम और आदर दिया होता, तो आपको उसकी मृत्यु होने के बाद इतनी तकलीफ नहीं होती। ऐसा करने पर आप इस बात में से खुश होते कि अपने दोस्त के प्रति मैंने अपने प्रेम की भावनाएँ व्यक्त की। उसके जीवन के आखिरी दिन को मैंने खुशी और प्रेम से भर दिया। आप भी अपना जीवन इस प्रकार जी सकते हैं। ऐसा जीवन जीने के लिए आप खुद को मृत्यु के लिए तैयार करते हैं। इस तैयारी के दौरान होने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आपका अपने जीवन के बारे में जो पुराना सपना था, वह विपरीत हो जाता है। फिर आपके पास अतीत की केवल यादें बचेंगी, लेकिन परजीवी यानी दूसरों को दोष देना, तुलना करना आदि की मौत हो जाएगी।
और आप उससे मुक्त हो जाएंगे। मृत्यु की तैयारी में असली मौत तो परजीवी की होगी। हालांकि ऐसी तैयारी करना कोई आसान बात नहीं है। आपके अंदर के जज और दोष देने की आदत आपकी यह तैयारी रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगे, क्योंकि ये मरना नहीं चाहते। वे आपको मृत्यु का भय दिखाकर आपकी मृत्यु के लिए तैयार होने ही नहीं देंगे। वैसे भी आप हमेशा अपनों की सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे मर गए हों, जिसे मौत के फरिश्ते से प्रेम करना आ गया, यही यही सही मायने में जीवन को जी सकता है। उसे ही पुनर्जीवित रूपी उपहार मिलता है। इस उपहार को प्राप्त करने के लिए मौत से जागना होगा, जीना होगा और जो है वह बनकर रहना होगा। पुनर्जीवित यानी एक बच्चे के समान जीवन जीना होता है। वही आज़ादी और वही खुलापन, मगर एक अलग अनुभव से। इस आज़ादी में अज्ञान की बजाय बुद्धिमत्ता होती है। यह आज़ादी परवरिश के बंधन तोड़कर प्राप्त होती है। आप स्वयं को मौत के फरिश्ते को सौंप देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें आपके भीतर के परजीवी मर जाएंगे। फिर आप एक नई उम्मीद से खुशहाल जीवन जीने के लिए आज़ाद होंगे। इसके बाद अपने मन को इस्तेमाल करने और अपने जीवन को खुशी से जीने की स्वतंत्रता होगी। इस प्रकार टोल्टेक पद्धति के अनुसार मौत का फरिश्ता हमें मार्गदर्शन करता है। मौत का फरिश्ता हमारे पास आता है और कहता है, तुम अपने अपमान को जो कुछ भी देखते हो वह मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा घर, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी कार, तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा धन, सब कुछ मेरा है और मैं जब चाहूँ इसे अपने पास ले जा सकता हूँ। लेकिन अभी तुम इन्हें इस्तेमाल करो। यदि हम स्वयं को मौत के फरिश्ते को सौंप देते हैं, तो वह आपका भूतकाल अपने साथ ले जाता है और वर्तमान को सुखद बनाता है। हमारे जीवन का बीता हुआ हर क्षण जो भूतकाल है, वह मर जाता है और हम वर्तमान में जीवन जीते हैं। परजीवी चाहता है कि हम अपना भूतकाल हमेशा अपने साथ रखें, मगर उससे हमारा जीवन बेहद कठिन हो जाता है। अगर हम भूतकाल में जीवन जिएंगे, तो हम वर्तमान का भी आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमें वर्तमान में ही जीवन जीना है, तो भूतकाल का दुख और भविष्य की चिंता क्यों करें? मौत का फरिश्ता हमें यह सबसे बड़ी सीख देता है। थैंक यू फ्रेंड्स।